तटीय मैदानी प्रदेश। तटीय मैदानी प्रदेश के अंदर सबसे पहले प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, गुजरात वाली साइड में कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी गुजरात में, कांडला के यहाँ है गुजरात में। अगला बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, इसकी मुंबई के नीचे है नावा सेवा। नावा सेवा, इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं। नावा सेवा को बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, ये तट भी साथ में देख लेते हैं। ये काठियावाड़ तट, ये कोंकण तट, और इसके नीचे केंद्रा और फिर मालाबार होते हैं। मालाबार तट, काठियावाड़ तट, यहाँ पे कौन सा कांडला बंदर, काठियावाड़ तट, कांडला बंदरगाह, कच्छ की खाड़ी गुजरात। कोंकण तट, मुंबई बंदरगाह, नेवा सेवा बंदरगाह। नवार सेवा को बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और इसके अलावा मारवा गोवा, गोवा में मारवा गोवा बंदरगाह है गोवा में। इसके नीचे मालाबार तट, मालाबार तट में न्यू मंगलूर, न्यू मंगलूर कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, न्यू मंगलूर कर्नाटक। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, केरल में, कोच्चि बंदरगाह केरल में। ये कहाँ है, मालाबार तट में। ये तो पश्चिम साइड वाले बंदरगाह। पूर्वी साइड में देखें तो सबसे पहले तट ये कोरोमंडल तट, इसके ऊपर उत्तरी सरकार तट, और इसके ऊपर उत्कल तट। कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल तट, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल। अब कोरोमंडल तट में एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरिन, ये तीनों कहाँ है, तमिलनाडु। एन्नोर हो गया, चेन्नई हो गया, तुतीकोरिन। एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरिन, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। ACT, एन्नोर, चेन्नई, तुतीकोरिन। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार में पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। पारादीप उड़ीसा में। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। उत्कल तट में ध्यान रखना, हल्दिया, हल्दिया कहाँ है, कोलकाता में। हल्दिया कोलकाता में, हल्दिया कोलकाता में। उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट में पारादीप उड़ीसा में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उत्तरी सरकार। कोरोमंडल एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरिन, एन्नोर, चेन्नई, तुतीकोरिन। ACT, एन्नोर, चेन्नई, तुतीकोरिन। अब सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। पश्चिमी तटीय मैदान, इसका विस्तार कच्छ से कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कच्छ से कन्याकुमारी तक है तथा पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में, पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संकरा। पश्चिमी तटीय मैदान, इसका विस्तार कच्छ से कन्याकुमारी तक है। इसका विस्तार कच्छ से कन्याकुमारी तक है तथा पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संग्रह है। पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संग्रह है, यानी कच्छ से कन्याकुमारी तक, ये वाला ऊपर वाला भाग कच्छ गुजरात और ये कन्याकुमारी, कच्छ से कन्याकुमारी तक विस्तार है। और पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संग्रह है, यानी पतला है। पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संग्रह है। यहाँ कई अनूप झीलें पाई जाती है, यहाँ पर कई अनूप झीलें पाई जाती है। इस तट का उत्तरी भाग कोंकण तट एवं दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी तटीय मैदान है। इसका जो उत्तरी भाग है, ठीक है, उत्तरी भाग को बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है, काठियावाड़, कोंकण, केंद्रा, फिर मालाबार। तो उत्तरी काठियावाड़, कोंकण, ये उत्तरी भाग है, उसको बोलते हैं कोंकण तट, और जो दक्षिणी भाग है उसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं, दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान को, पश्चिमी तटीय मैदान को चार भागों में बांटते हैं। पहले गुजरात का तट, या फिर इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट बोलते हैं, या फिर गुजरात का तट। इस तट का विस्तार कच्छ से सूरत तक पाया जाता है। ऊपर वाला भाग है कच्छ, गुजरात से सूरत तक पाया जाता है, जिसे पुणे, कच्छ या काठियावाड़ व सौराष्ट्र तटों में विभक्त किया जाता है। जिसे पुणे, कच्छ, काठियावाड़ व सौराष्ट्र के तटों में विभक्त किया जाता है। जिसे पुणे, कच्छ, काठियावाड़ व सौराष्ट्र के तटों में विभक्त किया जाता है। यह तट देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन के लिए, यह तट देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन के लिए, रासायनिक बंदरगाह के लिए, यह तट काठियावाड़ वाला तट है, देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन के लिए, रासायनिक बंदरगाह के लिए, रासायनिक बंदरगाह के लिए, और निजी क्षेत्र के बंदरगाह, मुद्रा पोर्ट के लिए, निजी क्षेत्र के बंदरगाह मुद्रा पोर्ट के लिए देश की सबसे बड़ी, निजी क्षेत्र के बंदरगाह मुद्रा पोर्ट के लिए देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी के लिए, देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी के लिए, तथा ज्वारीय बंदरगाह एवं मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए कांडला बंदरगाह,
देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी के लिए तथा ज्वारीय बंदरगाह एवं मुक्त व्यापार क्षेत्र के कांडला बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ज्वारीय बंदरगाह एवं मुक्त व्यापार क्षेत्र के कांडला बंदरगाह के प्रसिद्ध है। वर्तमान नाम दीनदयाल बंदरगाह, इसका वर्तमान नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान नाम दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के लिए प्रसिद्ध है। आगे, जामनगर रिफाइनरी के लिए तथा ज्वारी बंदरगाह एवं मुक्त व्यापार क्षेत्र के कांडला बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान नाम दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मंगरोर, ओखा, पोरबंदर आदि बंदरगाह है। कच्छ की खाड़ी भावनगर व भुज जिलों के मध्य स्थित है। कच्छ की खाड़ी भावनगर व भुज जिलों के मध्य, कच्छ की खाड़ी कहाँ है? भावनगर और भुज, ये भावनगर और भुज इनके बीच में कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी भावनगर व भुज जिलों के मध्य स्थित है। तो खंबात की खाड़ी भावनगर व सूरत जिलों के मध्य स्थित है। खंबात की खाड़ी कहाँ है? खंबात की खाड़ी भावनगर व सूरत के मध्य। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी दो है, ध्यान रखना। कच्छ की खाड़ी है भावनगर व भुज जिलों के मध्य, और खंबात की खाड़ी भावनगर व सूरत जिलों के मध्य। खंबात की खाड़ी भावनगर व सूरत जिलों के मध्य, कच्छ की खाड़ी भावनगर व भुज जिलों के मध्य। कोंकण तट के बारे में ध्यान रखना। सूरत से गोवा तक महाराष्ट्र में फैला हुआ कोंकण तट के बारे में ध्यान रखना। सूरत से गोवा तक महाराष्ट्र में फैला हुआ कोंकण तट अपने आम के उत्पादन के लिए समुद्री पर्यटन के लिए महाराष्ट्र का अल्फांसी गांव आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अल्फांसी गांव महाराष्ट्र का आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सूरत से गोवा तक महाराष्ट्र में फैला हुआ कोंकण तट अपने आम के उत्पादन के लिए समुद्री पर्यटन के लिए देश के सबसे बड़े बंदरगाह मुंबई के लिए एवं देश का पहला पूर्णतया यांत्रिकृत कौन सा? न्यावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के लिए प्रसिद्ध है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के लिए प्रसिद्ध है। देश में सर्वाधिक कंटेनर रखने की क्षमता रखने वाले बंदरगाह इसी तट पर विकसित हुए हैं। देश में सर्वाधिक कंटेनर रखने की क्षमता रखने वाले बंदरगाह इसी तट पर विकसित हुए हैं। सालसेट द्वीप पर मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। देश में सर्वाधिक कंटेनर रखने की क्षमता रखने वाले बंदरगाह इसी तट पर विकसित हुए। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट गोवा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह तट काफ़ी कटा-फटा है। यह प्राचीन रूपांतरित शैलों से निर्मित है। कर्नाटक के तट किनारे के तट भी कहे जाते हैं। इस तट पर अनेक लेगून झीलें पाई जाती हैं। अनेक लेगून झीलें पाई जाती है। गोवा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पहली बात, मालाबार तट। यह तट काफ़ी कटा-फटा है, प्राचीन रूपांतरित शैलों से निर्मित है। कर्नाटक के तट किनारे के तट भी कहे जाते हैं। इस तट पर अनेक लेगून झीलें पाई जाती है। केरल में सर्वाधिक लेगून झीलें पाई जाती है, जिन्हें कयाल कहते हैं। केरल की सबसे बड़ी लेगून झील वेम्बनाड है, जिसके सामने वेलिंगटन द्वीप है।
केरल की सबसे बड़ी लेंगू झील कौन सी? वेम्बनाड है, जिसके सामने वेलिंगटन द्वीप स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील उड़ीसा है, जो देश की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कोच्चि को अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौका दौड़ का आयोजन पूनामदा कयाल में किया जाता है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौका दौड़ का आयोजन पूनामदा कयाल में किया जाता है। तमिलनाडु की प्रसिद्ध लेगून पुलिकट के सामने श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जो श्रीहरिकोटा द्वीप पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह तट बागानी कृषि व अनूप झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध लेगून पुलिकट के सामने श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जो श्रीहरिकोटा द्वीप पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह बागानी कृषि व अनूप झीलों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी तट तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी तक यह एक निमग्न तट है। तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी तक यह निमग्न तट है, जो कि लहरों तथा धाराओं के प्रभाव से बना है। इस तट पर स्थित गोवा से मंगलोर कर्नाटक तक का तट कन्नड़ तट कहलाता है। मंगलोर भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। गोवा से मंगलोर तक का तट कन्नड़ तट कहलाता है। मंगलोर भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है।